हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। और जैसा कि हम बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आज आपका चैप्टर है शारीरिक व क्रियात्मक विकास। 1.13वां चैप्टर है ये आपका। इससे पहले के चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जो कि आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। जो भी साथी अध्यापकगण हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहीं पे स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। और इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए आइए देखते हैं शारीरिक व क्रियात्मक विकास। चलिए देखते हैं शारीरिक विकास का अर्थ। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ये शारीरिक विकास का अर्थ क्या है। देखिए, शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, शारीरिक मांसपेशियां, दांत तथा तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास होता है। यानी शरीर से जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, उन सब में समुचित विकास होता है। देखिए, पहले बच्चा जन्म लेता है तो उठना बैठना कुछ नहीं जानता है। जैसे आप बच्चे को लिटा दो, बस वैसे ही लेटा रहता है। फिर उसके बाद वो उठ के उल्टा होके बैठना सीख जाता है। इसके बाद घुटनों के बल चलना सीख जाता है। फिर वो बिना सहारे के बैठना सीख जाता है और फिर खड़ा होता है किसी सहारे से, या फिर एक स्थिर जगह खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से उसका समुचित विकास होता है। देखिए, आगे आ जाता है आपका वजन का भार। देखिए, भार है ये। आगे आ जाता है आपका वजन का भार। देखिए, लड़का जन्म के समय 7.15 पाउंड का होता है। कितना होता है? 7.15 पाउंड का होता है। वहीं लड़की जन्म के समय 7.13 पाउंड की होती है। तो यह बच्चा जब जन्म लेता है, जब उसका वजन इतना होता है। ठीक, आगे देखिए, आगे आ जाता है आपका ये। देखिए, आगे आ जाता है ये आपका जन्म के पहले सप्ताह में वजन घटता है। 6 माह में 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 1 वर्ष के बाद 0.05 पाउंड की दर से बढ़ता है। 5 वर्ष में 38 से 40 पाउंड हो जाता है। आइए चलिए अब देखते हैं लंबाई के बारे में। लड़का जन्म के समय 20.5 इंच का होता है। जब लड़का जन्म लेता है तो 20.5 इंच का होता है। वहीं लड़की जब जन्म लेती है तो 20.3 इंच की होती है। यह बच्चा जब जन्म लेता है, जब का ये लंबाई का भार होता है। अब देखिए आपका, इसके बाद लंबाई आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। इसके बाद जो है लंबाई आनुवंशिकता पर निर्भर करेगी। आनुवंशिकता यानी जैसे कि उसके माता पिता होंगे, दादी दादा होंगे, उसके आधार पे निर्भर करती है कि लंबाई किस आधार से बढ़नी चाहिए। देखिए, आगे आ जाता है आपका ये। देखिए, 4 वर्ष की उम्र में लड़का अपनी कुल लंबाई का 57% तथा लड़की 60% भाग प्राप्त कर लेती है। यानी 4 वर्ष की उम्र तक जब बच्चा पहुंचता है तो कुल यानी पूरी लंबाई का लड़का 57% और लड़की 60% भाग प्राप्त कर लेती है। चलिए अब आ जाता है आपका हड्डियों के बारे में। हड्डियों के बारे में जानते हैं। जन्म के समय 306 हड्डियां होती हैं। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कुल 306 हड्डियां होती हैं। किशोर अवस्था में 206 हो जाती हैं। यानी किशोर अवस्था तक आते आते 206 हड्डियां हो जाती हैं। अस्थिकरण, अस्थिकरण कहते हैं हड्डियों को जुड़ना। यानी हड्डियां जब आपस में जुड़ती हैं तो उसे कहते हैं अस्थिकरण। तो अस्थिकरण हो जाता है किशोर अवस्था तक आते आते। सबसे ज़्यादा अस्थिकरण शैशव अवस्था में होता है। कब होता है? शैशव अवस्था में सबसे ज़्यादा अस्थिकरण होता है। चलिए आगे जानते हैं। देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर है जो शरीर का ढांचा।
देखिए दृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण का मतलब होता है मजबूत होना, यानी हड्डियां मजबूत होती हैं। सर्वाधिक 10 से 12 वर्ष की उम्र में कब होती हैं? सबसे ज़्यादा दृढ़ीकरण होता है 10 से 12 वर्ष की उम्र में होता है। यह देखिए ये स्ट्रक्चर है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि एक ढांचे के रूप में बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। अब मस्तिष्क का वजन देखिए जन्म के समय 350 ग्राम होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का जन्म 350 ग्राम होता है। 12 वर्ष में 1260 ग्राम होता है। 18 वर्ष में 1260 से 1400 ग्राम होता है। यह हमारा मस्तिष्क होता है। देखिए इस तरीके का, जैसे इसमें लाइट जली हुई है, बस इसी तरीके से लाइट जला लीजिए अपने मस्तिष्क में और 100% आपकी जॉब पक्की है। चलिए आगे जानते हैं। देखिए धड़कन, देखिए हार्ट बीट, धड़कन देखिए जन्म के समय 130 से 140 पर मिनट हार्ट बीट होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हार्ट बीट होती है 130 से 140 पर मिनट। चलिए आगे जानते हैं। देखिए 6 वर्ष में 100 पर मिनट होती है। 18 वर्ष में ये 72 पर मिनट पहुंच जाती है। देखिए महिलाओं में 70 होती है। ये कितनी होती है? महिलाओं में 70 पर मिनट होती है ये। चलिए आगे देखिए दांतों के बारे में जानते हैं। जन्म के समय 0, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो 0 दांत होते हैं, यानी कुछ भी नहीं होता, मसूड़े होते हैं केवल। 7वें माह में प्रारंभ होते हैं दांत आना, 7वें माह में आना दांत प्रारंभ हो जाता है। 4 वर्ष में अस्थायी दांत आ जाते हैं। 22 से 24, कितने? 22 से 24, 4 वर्ष में अस्थायी दांत आ जाते हैं। स्थायी दांत 5 वर्ष में प्रारंभ हो जाते हैं, यानी जो स्थायी दांत होते हैं बच्चे के अंदर वह 5 वर्ष की आयु तक आने में प्रारंभ हो जाते हैं। स्थायी दांत 8 वर्ष से 12 वर्ष तक पूर्णतः आ जाते हैं, यानी पहले 32 होते हैं टोटल, तो पहले 24 फिर 28 ऐसे करके उनकी संख्या बढ़ती जाती है धीरे धीरे, और 12 वर्ष तक पूर्णतः आ जाते हैं। देखिए चलिए आइए से समझते हैं 12 वर्ष से कैसे पूर्ण तक आ जाते हैं। चलिए देखिए 10 वर्ष में 15 दांत होते हैं। 12 वर्ष में 25 हो जाते हैं। 18 वर्ष में 28 हो जाते हैं। 4 अकल दांत होते हैं, इनकी कोई समय सीमा नहीं होती, ये कभी भी आ सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं होती है इनकी। चलिए अब आ जाता है आपका शारीरिक गठन। देखिए शारीरिक गठन क्या होता है? शारीरिक गठन शरीर की बनावट को कहते हैं। किसे कहते हैं? शरीर की जो बनावट होती है उसे शारीरिक गठन कहते हैं। इसे 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका इंडोमार्फिक, दूसरा है आपका मीसोमार्फिक और तीसरा है आपका एक्टोमार्फिक। आइए इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक्टोमार्फिक होता है शरीर दुबला पतला होता है। क्या होता है? शरीर दुबला पतला होता है इस तरह का, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्टोमार्फिक। देखिए मीसोमार्फिक, देखिए मीसोमार्फिक में क्या होता है? बदन जो कटीला होता है, यानी कुछ आकर्षित होता है, बॉडी उसकी आकर्षित होती है, कट बने हुए हों, थोड़े बॉडी सॉडी बनी हो, यानी स्ट्रक्चर शरीर का ऐसा हो कि आकर्षित करने वाला हो, उसे कहते हैं मीसोमार्फिक। और इंडोमार्फिक कहते हैं थुलथुले शरीर को, यानी जो मोटा होता है, थुलथुला शरीर होता है, चर्बी ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं? इंडोमार्फिक। तो इस प्रकार से ये तीनों दर्शाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आ जाता है आपका ये गामक तथा क्रियात्मक विकास का सामान्य अर्थ। बच्चे की गामक तथा क्रियात्मक शक्तियां, क्षमताओं तथा योग्यताओं का विकास क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्रियात्मक शक्तियों का अर्थ ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाओं जिससे बालक को उन क्रियाओं को करने में
करने में मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की जरूरत होती है, जैसे कि चलना, बैठना, इस प्रकार के संयोजन की जरूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, कुछ वैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने कुछ अपने अपने मत कहे हैं, जैसे कि क्रो एंड क्रोजी, गामक अथवा क्रियात्मक योग्यताओं क्षमताओं से तात्पर्य है उन विभिन्न प्रकार के शारीरिक अथवा क्रियाओं से जिनके संपादन की कुंजी हड्डियों और मांसपेशियों की गतिविधियों संयोजन के हाथ में होती हैं। ये हड्डियां हैं, हड्डियों और मांसपेशियों की गतिविधियों संयोजन के हाथ में होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। हर्लोग कहते हैं, देखिए हर्लोग कहते हैं क्रियात्मक विकास वास्तव में बोधात्मक विकास, क्रियात्मक विकास कहलाता है। बच्चे की क्रियात्मक प्रक्रिया तथा शारीरिक नियंत्रण पर गतिविधियों का विकास जो मांसपेशियों नाड़ियों के समन्वय में द्वारा संभव है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। देखिए क्रियात्मक विकास के दो प्रकार होते हैं। देखिए कौन से होते हैं, देखिए पहला है आपका मस्तादोमुखी विकास, दूसरा है आपका निकट दूर विकास। देखिए मस्तादोमुखी विकास का मतलब होता है जो मस्तिष्क से प्रारंभ होता है। कहाँ से? जो मस्तिष्क से प्रारंभ होता है उसे कहते हैं मस्तादोमुखी विकास। और निकट दूर विकास का मतलब होता है जो हमारी बीच में केंद्र की हड्डी होती है, केंद्र जो केंद्र होता है, जो बैक साइड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो केंद्र होता है हमारा। केंद्र की हड्डी होती है, वहाँ से जो चारों तरफ विकास होता है, यानी इधर भी और इधर भी, ये जो चारों तरफ विकास होता है उसे कहते हैं हम निकट दूर विकास कहते हैं। ये हो गया आपका आज का चैप्टर क्लियर। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।